हम सब कामयाबी की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि हम सही सिमत में भाग भी रहे हैं या नहीं? आज हम तरक्की को एक नए ज़ाविये से देखेंगे, एक ऐसा रास्ता जो दूसरों से मुकाबले के शोर से हटकर अपनी ही सलाहियतों को निखारने पर मरकूज है। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस बात पर ज़रा गौर कीजिए, ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये एक मुकम्मल सोच है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर तरफ मवाजना है, रैंकिंग्स हैं, मैट्रिक्स हैं, लेकिन असल और पायदार तरक्की का राज दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने में है। और यही वो छोटी सी ज़हनी तब्दीली है जो सब कुछ बदल देती है। जब तवज्जो दूसरों से हटकर अपनी ज़ाती तरक्की पर आ जाती है तो सवाल भी बदल जाता है। मैं दूसरों के मुकाबले में कहाँ हूँ की जगह सवाल ये हो जाता है कि मैं आजकल से बेहतर कैसे हो सकता हूँ। जैसे ही ये सवाल बदलता है, कंट्रोल वापस अपने हाथों में आ जाता है। चलिए इस हकीकत को देखते हैं। हमारी प्रोफेशनल जिंदगी मैट्रिक्स और रैंकिंग से भरी हुई है ना? हम सब जानना चाहते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, लेकिन यही तो वो जाल है, वो ट्रैप जो अक्सर हमारी असली सलाहियत को रोक लेता है। देखें, दूसरों से मुकाबला शुरू में तो तहरीक देता है, एक आग लगाता है, मगर बहुत जल्द उसका फोकस महारत हासिल करने से हटकर सिर्फ दिखावे पर आ जाता है। और ये एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आगे होगा, और इस चक्कर में हम हिकमत अमली नहीं बनाते, हम सिर्फ रद्द अमल देते रहते हैं। तो सवाल ये है कि इस जाल से निकला कैसे जाए? आसान है, खेल के उसूल ही बदल दिए जाएं। अपने असली हरीफ को पहचानें, और वो कोई और नहीं बल्कि अपना गुजरा हुआ कल है। जैसे ही मुकाबला अंदरूनी हो जाता है, पूरे खेल के उसूल बदल जाते हैं। तरक्की अब ऐसी हो जाती है जिसे नापा जा सके, जो ज़ाती हो और सबसे बढ़कर जो बामानी हो। तो चलिए अब इसको अमली तौर पर देखते हैं। आखिर खुद से मुकाबला किया कैसे जाता है? इसके लिए एक बहुत ही साफ और काबिल अमल फ्रेमवर्क है जो इस सफ़र में हमारी रहनुमाई करेगा। ये 3 स्तून हैं, यही इस पूरे फ्रेमवर्क की बुनियाद है, और ये ज़ाती महारत की तरफ एक बिल्कुल वाज़े रोड मैप दिखाते हैं। चलें एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला कदम, मुसलसल सीखना। आज की तेजी से बदलती दुनिया में अगर हम सीख नहीं रहे तो हम पीछे रह रहे हैं। तरक्की का मतलब ये नहीं कि दूसरों से ज्यादा जाना जाए, बल्कि अपने गुजरे हुए कल से ज्यादा जाना जाए। याद रखें, जिस दिन सीखना बंद कर दिया, इस दिन माजी जीत गया। दूसरा सुतून है मुस्तकिल मिजाजी की ताकत। पुरानी आदतों को तोड़ने के लिए जोरदार झटकों की जरूरत नहीं होती, बल्कि रोज के छोटे लेकिन बामकसद इक़दामात की जरूरत होती है। हर बार जब माजी के मुकाबले में एक बेहतर इंतखाब किया जाता है, उस दिन जीत हमारी होती है। और फिर आता है तीसरा स्तून, ज़हनी रुकावटों को तोड़ना। वो आवाज़ जो कहती है मैं ये नहीं कर सकता या बस यही मेरी हद है, उसे चैलेंज करने का बेहतरीन तरीका सबूत इकट्ठा करना है। हर वो छोटा सा कदम जो शक के बावजूद उठाया जाए, वो हमारे लिए इम्कानात के दायरे को और वसी कर देता है। तो अब हमने फ्रेमवर्क तो समझ लिया, चलिए अब ये देखते हैं कि ये अंदरूनी नुक्ता नज़र वक्त के साथ साथ कैसे ज़्यादा पायदार और मुरक्कब नताइज देता है। ये चार्ट एक पूरी कहानी बता रहा है। मुस्तकिल मिजाजी हमेशा मुवाजने को हराने वाली है। बैरूनी मुकाबले से मिलने वाली तरक्की अक्सर गैर मुस्तहकम होती है, जबकि अंदरूनी तरक्की वक्त के साथ साथ बढ़ती और मजबूत होती जाती है। यही कंपाउंडिंग इफेक्ट की ताकत है जो कैरियर को एक बिल्कुल अलग सतह पर ले जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरक्की को अमली तौर पर नापा कैसे जाए? नजरिया तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसे अमल में कैसे लाएं? चलिए इस पर बात करते हैं। अपनी पेशरफ्त को ट्रैक करने के लिए इन पैमानों पर गौर करें। खुद से ये सवालात पूछें। क्या मैं 6 माह पहले से ज्यादा सीख रहा हूं? क्या मैं मुश्किल हालात में पहले से बेहतर रद्द-ए-अमल दे रहा हूं? क्या मेरी आदत मेरे अहदाफ के मुताबिक हैं? अगर जवाब हाँ है तो आप जीत रहे हैं, चाहे कोई और इसे देखे या ना देखे। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ, क्योंकि ये तसव्वुर सिर्फ ज़ाती तरक्की तक महदूद नहीं, बल्कि ये इज्तिमाई तौर पर एक दूसरे को आगे बढ़ाने का एक जरिया है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हकीकी लीडरशिप तन्हा आगे बढ़ने का नाम नहीं। जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं तो हम अपनी टीम, अपने साथियों और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बेहतर बनने की तरगीब देते हैं। एक शख्स की तरक्की एक ऐसी लहर बन सकती है जो सबको अपने साथ ऊपर उठा ले। तो आज का सवाल ये है, अपनी तरक्की का जश्न मनाते हुए ये ज़रूर सोचें कि आप इस तरक्की को दूसरों के लिए रास्ते खोलने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी जीत वो नहीं जो आप अकेले हासिल करते हैं,
बल्कि वो है जिसमें सब शामिल हों। आज आप किस को आगे बढ़ा रहे हैं?